अमेरिका में मूड किस तरीके का है? खास तौर से अफगानिस्तान में लोगों की चीख पुकार देखने के बाद बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अपसेट थे कि अमेरिका ने अपने किए धरे में पानी फेर दिया क्या। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अनंत काल तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और दूसरे मुल्क में रहकर एक हद तक ही आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको अपने पैरों में खड़ा होना होता है एक दिन। ये जरा मैं समझना चाहता हूं इस पटेल, अमेरिका को लेकर फिर से कम वहां के लोगों का नजरिया अपने प्रेसिडेंट को लेकर एक बार फिर से सकारात्मक होना शुरू हुआ है क्या? काफ़ी सारे लोग अमेरिका में समझते हैं कि ये लड़ाइयाँ हमारी होनी ही नहीं चाहिए थी और क्यों अमेरिका अलग अलग जगह जाके और देशों के अंदर एंटर करके कोशिश करता है कि वहाँ सरकारें बनवा सके। कुछ हद तक लोग ये भी समझते हैं कि एक भला काम करने की कोशिश की थी, वहाँ डेमोक्रेसी लाने की। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो अमेरिकन लोगों में बहुत रेजोनेट करती है वो है जो एक इमेज बनाई है वेस्टर्न वर्ल्ड ने कि अमेरिकन वुमेन को रेस्क्यू करना है हमें। वो एक हिलरी क्लिंटन के टाइम से एक इमेज बनी है। उस इमेज की वजह से यहाँ पे उस थीम पे अफगानिस्तान का जो एक इन्वेजन कहते हैं या ऑक्यूपेशन भी कहते हैं कई लोग, उसको बहुत जायज़ माना जाता था। और जो अमेरिका ने जिस तरह से लास्ट 1 वीक में अफगानिस्तान छोड़ा, उसमें भी यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही थी वो सबसे ज़्यादा कंपैशन जो उठ रहा था वो अफगानी औरतों और बच्चों पे था। तो उस वजह से काफ़ी सारे लोग उसको जायज़ मानते हैं। लेकिन हाँ, वो ये भी समझते हैं कि एक पॉलिटिकल शिफ्ट है ये वर्ल्ड में। वर्ल्ड का एक कह रहे हैं कि जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर एक वर्ल्ड चेंज हुआ था, उस तरह से ये एक अमेरिकन डायनेस्टी का शिफ्ट है। चाइना पावरफुल होता जा रहा है और उसे कॉन्कर करना ज़रूरी है। तो जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट कार्टर से पूछा था कि क्यों चाइना पावरफुल होता जा रहा है, तो प्रेसिडेंट कार्टर ने कहा था कि अमेरिका ने पिछले 25 साल में 3 जंग लड़ी हैं और चाइना ने एक भी जंग नहीं लड़ी है। तो इसलिए वो एक तरह से ट्रंप के टाइम से जो उन्होंने तालिबान के साथ पीस डील साइन की थी और उसका ये कंटिन्यूएशन है, उसको ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट था। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है क्या? वर्ल्ड ट्रेड में एंट्री होने के बाद जिस तरीके से 2001 के बाद से चाइना ने खुद का विस्तार किया है और अमेरिका कहीं श्रिंक होता हुआ लगा है, मतलब क्या अमेरिका के लिए सब कुछ इस समय आखिरकार घूम फिरकर चाइना में आकर अटकता है क्या? ये एक मुद्दा है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ये कह रहे थे कि जो बाइडेन के आने के बाद हो सकता है थोड़ा चाइना परस्त हो जाए अमेरिका। सर, इसमें जल्दी से आपका एक कमेंट चाहूंगा। मैं ये समझना ये चाह रहा हूं, देखिए दोनों बार मैंने जब मिस्टर पटेल से सवाल किया उन्होंने चाइना का जिक्र किया। क्या अमेरिका के दिमाग में इस समय टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल चाइना है क्या? वहीं पर आकर सब बात खत्म होती है। चाइना जरूर अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में है, लेकिन अमेरिका को ये पता है कि चाइना अमेरिका की तरह बेवकूफ़ी करने वाला नहीं है। अमेरिका जहाँ जहाँ गया है अपनी नाक कटा के लौटा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो। चीन ये नहीं करने वाला है, अमेरिका को पता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।